रणमोजनानम् उस्हादीजिणवराणं रणमेयोनियवड्यमाणजिणनाहं दंसणवीर्णाणं वोच्छामि पायेवागरणं हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत व्याकरण सिद्धहैम शब्दानुशासन का अध्ययन कर रहे हैं। इस व्याकरण में हमने 2 पाद के अंदर 271 पहले पाद के और 218 दूसरे पाद के सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। साथ में तृतीय पाद के लगभग 81 सूत्रों का अध्ययन भी हो चुका है। आज हमें 82 नंबर के सूत्र का अध्ययन करना है, जो आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा हुआ है। सूत्र है वै तदो गसेस्तोत्ताहे। वै तदो गसेस्तोत्ताहे। यहाँ अभी सर्वनामों की चर्चा चल रही थी कि उनकी विभक्तियों में कैसे आदेश होते हैं। तो वै तदो यानी यहाँ से एतत् सर्वनाम निकलेगा। एतत् सर्वनाम में घसी मतलब पंचमी एक वचन विभक्ति में विकल्प से क्या होता है, तो और ताहे 2 आदेश होते हैं। ये द्वित्व और द्वित्वताहे, ठीक है, इतना आदेश होता है पंचमी में। और हम सभी जानते हैं पूर्व के जो प्रत्यय थे ओ उ ही हिंतो वो भी लगेंगे, लेकिन इस सूत्र के माध्यम से ये 2 आदेश होते हैं। तो इसको अपन बनाएंगे पंचमी में एतत् सर्वनाम का पंचमी एक वचन एतत् धन घसी। संस्कृत में एतस्मात् बनता है पंचमी एक वचन में, और उसके प्राकृत में इतने रूप बनेंगे। यहाँ एतद शब्द को अपन ने लिखा है, यहाँ अंत वाला जो दा है हलंत वाला है, तो अंत व्यंजन से सूत्र से 1/11 से दा का लोप किया। फिर क्या बचा, एत ता बचेगा, लेकिन हमें इस ता का क्या करना है यहाँ पर, और साथ में इसमें इस सूत्र में ए आदेश हो जाता है। किससे, जो एतत् है उससे ए आदेश हो जाता है। किस सूत्र से, अभी जो 83 नंबर का सूत्र है इसके बाद वाला 82 के बाद वाला, उसका उपयोग किया 3/83 से ता का लोप। यानी एतद में दा का लोप किया अपन ने 1/11 नंबर के सूत्र से, और एत शब्द जो बचा उसमें ता का लोप किया 3/83 नंबर ये तथेच तस्य लुक। एतद में ता का लोप, उससे ता का लोप कर दिया। यहाँ क्या बचा, ए 2 सूत्रों को लगा करके 2 व्यंजनों को लोप कर दिया, तो यहाँ बचा ए। और घसी के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, द्वित्वतो द्वित्वताहे। ये दोनों ए में जोड़ दिए, एतो एताहे। ये 2 रूप इस सूत्र के माध्यम से पंचमी एक वचन में एतत् सर्वनाम के बने, एतो एताहे। लेकिन जो पूर्व का सूत्र था 3/8 नंबर का घसी के, जिसके प्रत्यय उसमें बताए थे ओ उ ही हिंतो, इस सूत्र का प्रयोग करके इन प्रत्ययों को भी बनाएंगे। तो एतत् धन घसी दोबारा से लिखा, और यहाँ भी फिर से दा का लोप किया 1/11 नंबर सूत्र से, और एत धन घसी एत में से ता का लोप किया 1/177 नंबर सूत्र से। अब ये 3/83 नंबर सूत्र नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो स्पेशल एतत् सर्वनाम के लिए था कि उसमें से ता का लोप करने के लिए। तो ता यहाँ स्वर सहित लोप हुआ है, जबकि यहाँ हमें स्वर चाहिए अब, इसलिए 1/177 नंबर का जो सूत्र है इससे स्वर रहित ता का लोप किया, हलंत वाले ता का लोप किया है। तो इस प्रकार से यहाँ बचा ता का लोप करके ए य, और घसी के प्रत्यय लिख दिए ओ उ ही हिंतो, ठीक है। लेकिन जब 3/8 नंबर का सूत्र लगता है तो उसके साथ में उसका जुड़वा भाई 3/12 नंबर का सूत्र भी लगेगा, जिससे मूल शब्द का पूर्व स्वर जो है वो आ के स्थान पे दीर्घ आ हो जाएगा। यानी ए के स्थान पे ए आ हो जाएगा, दीर्घ आ, ए आ, और फिर ये सारे प्रत्यय जोड़ देंगे, ए आ ओ, ए आ उ, ए आ ही, ए आ हिंतो, ठीक है। इस प्रकार से इस सर्वनाम के अपन ने सारे रूप देखे। यानी पंचमी एक वचन में कितने रूप बने, एतो एताहे, ए आओ, ए आऊ, ए आही, ए आ हिंते, यानी 6 रूप यहाँ पर बनाए गए हैं। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 83, तथे च तस्य लुक। यानी एतद में ता व्यंजन का लोप हो जाता है, ता स्वर सहित लोप होगा, ठीक है। तो एतद धन गी बराबर एतद के स्थान पे क्या लिखा, ए बचा,
दा का ये 1/11 नंबर सूत्र से अंत्यव्यंजना से सूत्र से लोप हुआ, ता का लोप इस 83 नंबर सूत्र से लोप कर दिया। यहाँ बचा ए। और घी का प्रत्यय क्या होता है? तथ। किस सूत्र से? 3/11 नंबर के सूत्र से। घी का प्रत्यय हमारा यहाँ लगाया है 3/59 नंबर के सूत्र से। 11 नहीं, 3/11 से दूसरा प्रत्यय बनता है 3/59, जिससे घी के स्थान पर तथ आदेश हुआ है। अभी एक आध दिन पहले के पन्ने पढ़ा था इसको। तो यहाँ ए धन तथ, तो दोनों को जोड़ दिया, एथ इसका प्राकृत रूप प्राप्त हुआ सप्तमी एक वचन में। क्योंकि ये जो 83 नंबर का सूत्र है इसमें लिखा हुआ है कि एतत् सर्वनाम के बाद में यदि तथ, क्या लिखा है? तथे च, यानी तथ लगाओ। तथ किसका प्रत्यय है? सप्तमी एक वचन का। और च यानी और, तस्य लोक, यानी और जो ऊपर वाला सूत्र में विभक्ति की चर्चा की थी, कौन सी विभक्ति इसमें? पंचमी। तो पंचमी में ये लोप हो जाता है, क्या? ता लोप हो जाता है, ता का लोप हो जाता है। तो तथे मतलब गी प्रत्यय, यानी गी प्रत्यय जोड़ा तथ से जोड़ा ए में, तो एथ बना, और इसीलिए यहाँ पर ता का लोप किया है। ठीक है। अब पंचमी में भी लोप करेंगे, तो पंचमी का तो अभी अपन ने ये ऊपर बनाया बिल्कुल इसी तरह से, ए तथ के स्थान पे ए, और 3/82 नंबर के सूत्र से तो और ताहे दोनों प्रत्यय लिखे, इनको जोड़े तो एतो और ताहे रूप यहाँ बनेंगे। इस प्रकार ये 83 नंबर सूत्र पूर्ण। अगला सूत्र है 84 नंबर। एर दीतौ ममौवा, एर दीतौ ममौवा, यानी एतत् सर्वनाम में यहाँ क्या कह रहे हैं? सप्तमी विभक्ति। अब सप्तमी विभक्ति कहाँ से आई? तो जो प्रत्यय लगा है ममऊ, यानी मम्मी उसमें प्रत्यय लगता है, तो उसके रहने पर यहाँ ए के स्थान पर, एतत् में जो ए है ना, इस ए के स्थान पर अ या ई, अ अथवा ई हो जाता है। एतद में ए के स्थान पर अ अथवा ई, लेकिन कब? सप्तमी एक वचन में ही, सप्तमी विभक्ति में ही होगा। ठीक है। तो लिखा एतद धन घी, सप्तमी एक वचन लिख दिया। एतद में से दा का लोप किया अंत्यव्यंजनस्य सूत्र से, और ता एत बचा, एत धन घी का प्रत्यय लिखा द्वितीय मी, यानी 3/11 से घी का प्रत्यय लगाया मी, और उसके पश्चात यहाँ ए के स्थान पे क्या हो जाएगा? इस सूत्र से 84 नंबर सूत्र से आ या ई, तो सबसे पहले आ किया, ए के स्थान पे आ किया, और इस ता का भी लोप कर दिया 1/177 नंबर सूत्र से, कागा चाजा तादा पाया वाम प्राया लोप, तो सूत्र से लोप किया, तो यहाँ भी अ स्वर शेष बचेगा, और इसको जोड़ दिया, तो अम्मी, अम्मी। ठीक है। अब यहाँ अवर्ण या श्रुति कर दिए बीच वाले आ में। अवर्ण या श्रुति वाला सूत्र प्रारंभ वाले व्यंजन के लिए नहीं लगता है, बीच में या अंत में आ हो तभी या होता है। तो अवर्ण या श्रुति सूत्र लगाया, तो यहाँ जो बीच वाला या आ है उसके स्थान पे या हो गया, तो अयम्मी रूप बना, अयम्मी। और इसका जो दूसरा आदेश करना था ए के स्थान पे ई भी कर सकते हैं, तो अगले स्टेप में इस आगे वाले आ के स्थान पर ई आदेश करा, तो इयम्मी रूप भी इसका प्राप्त होगा। ये दो रूप तो इस सूत्र की सहायता से हुए 84 नंबर सूत्र से, लेकिन एक और रूप इसका बन सकता है, ए से यहाँ लिखा ए ता का लोप करके, और ये द्वितीयमी, तो ए यम्मी, यानी इसमें ए का ए ही रहने दिया, तो ए यम्मी, ये रूप भी यहाँ सप्तमी एक वचन में मिलता है। अर्थात इस सर्वनाम के साथ में 3 रूप हो गए, अयम्मी, इयम्मी और एयम्मी। ठीक है। इस प्रकार ये सूत्र पूर्ण। अगला सूत्र सूत्र नंबर 85 क्या है? वैशेण मिणमोसिना,
इस सूत्र में क्या कह रहे हैं, यानी एतत् सर्वनाम के लिए भी चर्चा है। तो एतत् सर्वनाम में जो प्रथमा विभक्ति यानी एक वचन अर्थात सी विभक्तियां हैं, तब विकल्प से सी के स्थान पर एस, इणम, इणमो, एस से एस निकला, इणम इणम और इणमो 3 आदेश हो जाते हैं सी विभक्ति में। एस, इणम और इणमो, किसमें, एतत् सर्वनाम में सी विभक्ति होने पे ये तीनों आदेश हो जाते हैं। मनाएंगे अपन एतत् सर्वनाम की सी, एतद् धन सी। लेकिन इसके लिए एक और यहाँ वृत्ति में कहा है नियम कि जब पुल्लिंग है तब तो एस होगा, ये पहला वाला जो प्रत्यय एस होगा। लेकिन यदि स्त्रीलिंग है तो इसके स्थान पे एसा, और नपुंसक लिंग है तो एसम, एअम, सब नहीं, एअम। स्त्री लिंग और ये पुल्लिंग, ओ नहीं ये नपुंसक है, और पुल्लिंग वाला ये ऊपर वाला। पुल्लिंग में तीनों हैं और स्त्रीलिंग में भी तीनों हो जाएंगे, लेकिन एस के स्थान पे एसा और यहाँ एम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं स्त्रीलिंग वाची शब्द आकारांत, ईकारांत, उकारांत होते हैं, और नपुंसक लिंग में अंत में अनुस्वार वाले शब्द आते हैं, सी विभक्ति लगाने पर अंत में अनुस्वार आता है, इसलिए ये एम रूप इसका बनता है। और पुल्लिंग में एस के स्थान पर एसो हो जाएगा, एस के स्थान पर एसो। तो इस सूत्र का तो सिर्फ इतना काम है, एस होता है इणम होगा और इणमो आदेश होगा। लेकिन पुल्लिंग है तो एस के स्थान पे एसो करेंगे, स्त्रीलिंग है तो ऐसा करेंगे, और यदि नपुंसक लिंग है तो एम करेंगे, ठीक है। अब इसका अपन उदाहरण देखते हैं। एक सबसे पहले स्त्रीलिंगवाची शब्द का देखते हैं। एतद्धंसी, सीधे ऐसे नहीं बनाना, इसका वो दिया है वाक्यांश, उदाहरण में पूरा वाक्यांश है। क्या है, सर्वस्यापि एषा गति, ये संस्कृत वाक्यांश है, इसकी प्राकृत बनाएंगे सर्वस्य पी एस गई, पी एस गई। स्त्रीलिंग में ऐसा भी होता है और एस आदेश भी दोनों होते हैं, आकारांत भी रहेगा अकारांत भी रहेगा। तो यहाँ इसमें एस का प्रयोग हुआ है, देखिए ये बराबर के बाद आपको ये लाइन यहाँ लिखनी है, स्थान ना होने से नीचे लिखी है। तो सबसे पहले क्या बनेंगे, सर्वस्यापी बनाया अपन, इसमें से सर्वस्यापी, इसको तोड़ के लिखे हैं सर्वस्य धन अपी। सर्व की सृष्टि विभक्ति, सर्व सर्वनाम अभी अपन ने बनाए थे, सर्व के स्थान पे क्या बनता है, शब्द। कैसे बनेगा, सर्वत्र लवराम बंदरे सूत्र से रेफ का लोप, 2/89 नंबर के सूत्र अनादो शेषा देशो द्वितीयम, उस सूत्र से वाका द्वितीय, ये शब्द बना। और ये क्या है, सृष्टि विभक्ति। धन अपी, अपी के स्थान पे क्या आएगा, अपी का वी होता है, किस सूत्र से, सूत्र नंबर 1/6, जिसमें आगे वाला स्वर लोप हो जाता है, तो यहाँ बचेगा पी। और पोवाह सूत्र का प्रयोग करके 1/231 से पा के स्थान पर वाह। धन गस किससे आएगा, 3/10 नंबर सूत्र से गस प्रत्यय के स्थान पर सस, तो ये सस वी। ये पी है कि वी है, यहाँ पर बी है ये क्या बन गया, सर्वस्व वी।
सर्वस्यापिका सर्वस्वी। अब एषा, एषा, एषा का मूल शब्द क्या है? एतद धन, इसमें सी विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, जैसे ये सृष्टि लगी हुई है ऐसी इसमें सी विभक्ति नहीं, प्रथमा एक वचन है। तो एतद के स्थान पे हमें मालूम है एस आदेश होता है। किस सूत्र से? इस 85 नंबर के सूत्र से एस आदेश कर दिया पूरी सी विभक्ति में। सी विभक्ति लगी होने पे एस आदेश हुआ, तो सीधा एस आ गया। यहाँ पर को पुल्लिंग या स्त्रीलिंग क्या शब्द है ये नहीं देखना। स्त्रीलिंग शब्द है, संस्कृत में एषा लिखा है मतलब स्त्रीलिंगवाची है, परंतु यहाँ में सिर्फ एस आदेश करना है, यहाँ आकारांत नहीं बनाना है। गति, ताका लोप कर दिया तो गई। 1/177 से ताका लोप। पूरा वाक्यांश क्या बना? सर्वस्वी एस गई, अर्थात यहाँ एस शब्द का प्रयोग दिखाया है। इसी तरह से एक उदाहरण और देखते हैं, नपुंसकलिंग का है जो ये पहला ये दूसरा। एतद शिरम, एतद शिरम, इसकी प्राकृत बनेगी एस शिरम, है नपुंसकलिंग का उदाहरण। पर ये कभी कभी आदेश होगा, मूलतः क्या होगा आदेश? एश ही होगा अकेला। ठीक है, ये भी हो सकता है एसो, लेकिन ये कभी कभी विकल्प से। लेकिन यहाँ पर एस आदेश करना है कि एतद के स्थान पर एस लिखा है। नपुंसकलिंग में भी धन, यहाँ लिख लो स्त्रीलिंग। एतद धन, ये सी है, एतद में सी विभक्ति लगाई तो क्या हो जाएगा? एस। किसमें? नपुंसक। और शिरम, शिरम का क्या हो जाएगा? सिरम। किस सूत्र से? 3/25 1/23 से माँ का कर दिया अनुस्वार, और शशोशाह सूत्र 1/260 से इस ताला विशा के स्थान पर दंत सामने तो श्रम। पूरा वाक्यांश क्या बना? ए श्रम। ठीक है, मतलब एतद के स्थान पर सी विभक्ति होने पर एस होता है, इतना याद रखना। और इणम और इणमो भी होता है, इनके स्थान पर अपन वह भी लगा सकते थे। अभी एक का ही प्रयोग करके बनाए हैं अपन ने, तीनों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 86। छियासी नंबर का सूत्र है तदश्च। तदश्च तः सो क्लीवे। क्या कह रहा है ये सूत्र? जब तदश्च मतलब एतद सर्वनाम हो और तद सर्वनाम हो, दो सर्वनामों की चर्चा है यहाँ। तदश्च मतलब चा लगा हुआ है ना, तो एतद्वी और तद दोनों सर्वनामों के सो क्लीवे, सो क्लीवे से निकलेगा सो अक्लीवे। तो अक्लीवे कौन सी कहलाएंगे? लिंग। क्लीव मतलब नपुंसक लिंग, और अक्लीवे मतलब जो नपुंसक नहीं, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में प्रथमा सी विभक्ति होने पर इस ता के स्थान पर सा हो जाता है। ता के स्थान पर सा। कब? प्रथमा सी विभक्ति होने पर। किसमें? तद और एतद सर्वनाम में। बनाएंगे अपन सहा पुरुषः, प्राकृत बनेगी सो पुरुषो। अब देखिए आपकी थोड़ी समझने वाली बात है, यहाँ तो सहा बना हुआ लिखा है, अब इसमें अपन को समझ में आना चाहिए कि यहाँ तत् सर्वनाम है। तत् सर्वनाम में संस्कृत में भी सा हो जाता है, इसलिए सहा लिखा हुआ है सी विभक्ति में, परंतु सहा लिखा हुआ है इसलिए इससे तो बनाना आसान है कि विसर्ग का ओ कर दिया 3/2 नंबर के
सूत्र से वो सो बन गया। लेकिन यदि यहाँ पर तद सर्वनाम लिखा होता, तद पुरुषः, तद के स्थान पर सा होता है प्रथमा विभक्ति में, लेकिन प्रथमा विभक्ति ना लग के सीधे तद सर्वनाम लिखा होता है, तो आपको मालूम जी तद का सा इस प्राकृत में भी होता है, संस्कृत में भी होता है, प्राकृत में भी होता है। तो यहाँ सहा कैसे बनेगा? तद सर्वनाम धन सी विभक्ति, और तद ये पूरे के स्थान पे क्या करना है अपन को? सा। पूरे के स्थान पे क्या करना है? सा। अब चूंकि हम पुल्लिंग का शब्द लिख रहे हैं, इसलिए 3 नंबर के सूत्र से पुल्लिंग का सी प्रत्यय लगाया ओ, ये हो गया ओ। ये सा हो गया, अकारांत शब्द हो गया। सा तब के स्थान पे सा लिखा है तो इस अकारांत शब्द हो गया। अकारांत होने से इसमें सी का पुल्लिंग का सी प्रत्यय लगाएंगे 3 नंबर के सूत्र से ओ, तो सो बनेगा, ओ नहीं, सा धन ओ बराबर सो। और पुरुषः, इसका अपन कई बार बना चुके, पुरुषो बनता है, विसर्ग का ओ कर दिया, मूर्धन्य शा का तालव्य कर दिया, राम में ई का आगम हो जाता है, ऊ के स्थान पे ई हो जाता है, ऊ स्वर के स्थान पे ई, ये पुरुषो बन जाता है। इसमें 3-4 सूत्रों का प्रयोग करके बनेगा, लेकिन इस शब्द को हम कई बार बना चुके हैं, इसलिए हम यहाँ रिपीट नहीं किए हैं। कर सकते हैं रिपीट तो, है ना। एक बार 111 नंबर के सूत्र से ऊ के स्थान पे ई हुआ है, शशोषा सूत्र से मूर्धन्य सा के स्थान पे दंत सा हुआ है, और 3 नंबर सूत्र में विसर्ग का ओ हुआ है, तो पुरुषो बन गया। तो सो पुरुषो इसका रूप यहाँ बन जाता है। ये तद सर्वनाम के साथ हुआ। अब यदि इसका स्त्रीलिंगवाची शब्द लिखा है, यानी सा महिला, ये प्राकृत में भी ऐसे ही बनता है, सा महिला, यानी यहाँ भी तद धन सी लिखा हुआ है। सा को यदि सिद्ध करें तद धन सी, तो इसके स्थान पर सा, और सी प्रत्यय कौन सा होगा? स्त्रीलिंग में होता ही है दीर्घ आ, है ना। तो 2y 4y 18 नंबर का जो सूत्र है आत, उस सूत्र से स्त्रीलिंग प्रत्यय अपन दीर्घ आ लगाएंगे, लेकिन तद के स्थान पे सा आदेश किया है, धन दीर्घ आ, इससे स्त्रीलिंगवाची दीर्घ आ, तो क्या बन गया? सा। और महिला का महिला ही, तो सा महिला। इसी तरह से एतत् सर्वनाम में और देखिए, दोनों लगा दिए, ताह एताह महिला, इसकी प्राकृत बनेगी ताओ ए आ ओ। अब देखो कहीं कहीं सा नहीं होता है, ये उदाहरण किसका है जहाँ सा नहीं हुआ है, उस एस के स्थान पर सा नहीं हुआ, ता के स्थान पर सा नहीं हुआ है। पहले एक उदाहरण अपन एतत् का ले लें, उसके बाद ये उदाहरण लेंगे। एषः प्रियः, इसकी प्राकृत बनेगी एसो पियो। एषः शब्द कैसे बना? तो एतद धन, उसमें सी विभक्ति है, दा का 1y11 से दा का लोप, और इस 86 नंबर के सूत्र से ता के स्थान पर सा, धन सी विभक्ति ओ होती है 3y2 नंबर के सूत्र से, क्या बन गया जे? एसो। प्रियः, प्रियः शब्द में क्या है? विसर्ग का ओ, 3y2 नंबर के सूत्र से विसर्ग का ओ किया, और सर्वत्र लवराम बंद्रे सूत्र से
ये रेफ का लोप कर दिया और 1/177 नंबर सूत्र से या का लोप कर दिया, कागा चाजा ताजा पाया वाम, तो बना पियो, सो पियो, ऐसो पियो, ऐशा का उदाहरण हुआ। ठीक है, अब कहीं कहीं नहीं होता है, विकल्प से होता है ना, कहा था, इसलिए जैसे नहीं हुआ तो फिर उसका क्या रूप बनेगा वो भी अपन एक बना के देखते हैं। ताहा एता महिला, ताओ ए आओ महिला, ये बना। ये संस्कृत वाक्यांश, इसकी प्राकृत। ताहा, ताहा में क्या है, प्रथमा बहुवचन लगा है इसमें। प्रथमा एकवचन होने पर सा होता है, लेकिन प्रथमा का ही बहुवचन प्रत्यय यदि लगा है तब सा नहीं होगा। तो ता धन तद धन जस, प्रथमा बहुवचन को क्या बोलते हैं, जस। यहाँ जस प्रत्यय लगता है तब ये ताहा बनता है, यदि सी प्रत्यय लगता है तो वह सहा बनता है संस्कृत का। ठीक है, तो तद में इस तद के स्थान पे क्या होगा, दा का लोप 1/11 नंबर सूत्र से, तो जस में क्या हो जाएगा, क्योंकि महिला स्त्री महिला शब्द लिखा हुआ है नहीं, स्त्रीलिंग वाला शब्द है, स्त्रीलिंग वाला शब्द है, तो इस कारण से यहाँ जस प्रत्यय जो है वो 3/27 नंबर के सूत्र से स्त्रिया मुदितो वा, जस प्रत्यय ओ लगता है स्त्रीलिंग वाची शब्द में। चूंकि ये ता जो आदेश हुआ ये तो 86 नंबर सूत्र से हुआ है, मतलब अभी सूत्र लगाया नहीं है, 86 नंबर सूत्र का प्रयोग ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ जो स्त्रीलिंग वाची बनाने के लिए इसमें भी दीर्घ आ जोड़ना होगा। किस सूत्र से, 2/4/18 नंबर के सूत्र से स्त्रीलिंग वाची प्रत्यय है दीर्घ आ, तो किधर जुड़ेगा ये, ता धन ओ, यानी ताओ। ऐसे ही एता शब्द बनेगा, एतद धन जस, यही पूरे सूत्रों का प्रयोग करके ये बन जाएगा एता धन ओ। ता का लोप किया 1/177 नंबर सूत्र से ता का लोप किया, तो क्या बना, ए आ ओ। महिला का महिला ही रहेगा, ताओ महिला, ए आओ महिला, विसर्ग हट जाएगा बस, क्योंकि वो आकारांत शब्द है इसलिए वैसे ही रहेगा। या महिला का महिला ओ भी बन सकता, नहीं बहुवचन है इसलिए महिलाओं बनेगा, एक वचन में महिला का महिला ही रहेगा। यहाँ भी महिला शब्द में जस जुड़ा हुआ है, तो महिला धन, ये जस प्रत्यय जोड़ा ओ, महिलाओं, पूरा वाक्यांश क्या बना, ताओ ए आओ महिलाओं। ठीक है, यहाँ पर इस 86 नंबर सूत्र का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें लिख दिया सो, सो मतलब सी विभक्ति में ही होगा, बहुवचन में नहीं होगा। अगला सूत्र 87 नंबर, सूत्र नंबर 87, बादसो दस्य, वादसो दस्य होनोर दाम, ये है सूत्र। इस सूत्र में कह रहे हैं, अब यहाँ वादसो से निकलेगा अदस सर्वनाम, कौन सा, अदस सकारांत शब्द है। अदस सर्वनाम में तीनों लिंगों में
यानी सी विभक्ति होने पर अह आदेश होता है। सी विभक्ति सी होने पर अह आदेश होता है। तीनों लिंगों में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, सब में अह आदेश होता है। पुल्लिंग में ओ हो जाएगा, स्त्रीलिंग में दीर्घ आ हो जाएगा, या नपुंसकलिंग में ऐसा नहीं होता। यहाँ तीनों में अह आदेश होगा। जैसे अब बनाया अपन, उसकी उदाहरण एक, असौ पुरुषः, प्राकृत बनेगी अह पुरुषो। असौ कैसे बना है? अदस सर्वनाम से, अदस धन सी इसमें लगी हुई है। तो इसमें इस पूरे के स्थान पे क्या करना है अपन को? अह आदेश करना है। अह सी विभक्ति सहित। और पुरुषाह का अभी बनाया था अपन ने, पुरुषो बनेगा, पुरुषो, तो अह पुरुषो। इसी तरह से यदि स्त्रीलिंगवाची शब्द हो तो असौ महिला, यानी इसमें भी क्या हो जाएगा? असौ के स्थान पर अह, क्योंकि असौ क्या है? अदस धन सी, और महिला के स्थान पर महिला ही रहेगा, विसर्ग हट जाएगा। महिला एक वचन में महिला ही बनता है। कहीं कहीं इस अह के स्थान पर अमु भी आदेश हो जाता है, क्योंकि अभी एक आगे वाला सूत्र आने वाला है 87 के बाद 88 नंबर का। उस 88 नंबर के सूत्र से 3/87 से इसके स्थान पर अमु भी हो जाता है, सी प्रत्यय में अमु। तो ये अपन आगे वाले सूत्र में देखेंगे, अभी नहीं बना रहे हैं। यहाँ भी बना सकते हैं अह के स्थान पर अमु, है ना। यहाँ अह या अमु महिला ऐसा बनाया जा सकता है, लेकिन हम आगे के सूत्र में भी इसको बनाएंगे। और यदि नपुंसकलिंग का शब्द है तो क्या बनेगा? अदह वनम, यानी अह वनम, ये रूप बनेगा। अदस धन सी यदि अदह बनेगा नपुंसकलिंग में, तो इसकी प्राकृत में अह आदेश ही होगा। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 88। क्या है? मुँह स्यादौ, मुँह स्यादौ, यानी जहां पर अभी अपन ने अह आदेश किया था, स्यादौ मतलब सी विभक्ति में, सी आदि विभक्ति में जहां अभी अह आदेश किया था, वहां पर उस दा के स्थान पर मुँह आदेश हो जाएगा। दा के स्थान पर मुँह आदेश हो जाएगा, यानी अद लिखा होगा तो अमु बन जाएगा। ठीक है, सी विभक्ति में देखेंगे इसको। इसका उदाहरण एक अपन देखें, जैसे ऊपर वाले जो उदाहरण था वही बनाते हैं। यानी अदस धन सी, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? अमु। अमु। अब यदि हम इसका जस प्रत्यय जोड़े, इसमें सी आदि विभक्ति, सी अकेली नहीं, सी आदि सारी विभक्तियों में होता है अह आदेश, और ये अमु। तो यहाँ जस प्रत्यय जोड़ने पे क्या हो जाएगा? इसके स्थान पे क्या लिखा? अमु। और अमु के आगे सी भी लिखा जाएगा, लेकिन सी का कैसे लोप होगा? ई की इस संज्ञा, ई की इत संज्ञा होने से लोप, और सा का 1/11 नंबर सूत्र से लोप। यानी ये लोप हो गया, तो ये अमु ही बचेगा। यहाँ अमु धन जस में क्या होता है? णो प्रत्यय जुड़ता है। जस में णो प्रत्यय जुड़ता है तो उसमें क्या हो जाएगा? णो जुड़ जाए। 3/22 नंबर के सूत्र से जस सुर्णो, सर्वनामों में णो प्रत्यय जुड़ता है। यहाँ णो जुड़ गया तो अमुणो। लेकिन इससे आगे वाला जो
स्वर है वो भी दीर्घ हो जाता है, यानी यहाँ हो जाएगा अमूणो। क्या हो जाएगा? अमूणो। इसके सारे रूप बना लें क्या? ये प्रथमा एकवचन बहुवचन, क्योंकि सी आदि, इससे आता हो मतलब सी आदि विभक्तियों में ऐसा होता है। वहां अकेला सी की चर्चा थी, लेकिन यहाँ पर सी आदि में सभी में दा के स्थान पर मुंह हो गया है। ठीक है, जैसे द्वितीय बहुवचन बनाया पर द्वितीय एक वचन अदस धन अम, क्या हो जाएगा? अदस के स्थान पे अमु और अम के स्थान पे अनुस्वार। 3/5 नंबर के सूत्र और 1/23 नंबर के सूत्र से तो अमम बनेगा, और रश्वमी सूत्र से ये रश्व ही रहेगा। तो बहुवचन बनाए यानी सस, सस में भी क्या होगा? ये अमूणो ही बनेगा। नहीं, सस में क्या बन जाएगा? यहाँ पर सस विभक्ति में दूसरा प्रत्यय लगेगा, जिसके कारण से यहाँ सस बनाया गया है। तीनवा 27 नंबर के सूत्र से सस के स्थान पर उ और ओ, तो ये क्या बना? अमूधन। सस, सस में उ और ओ, अमु उ और अमु ओ, ये सस में बनेगा। अमु उ अमु ओ। चलिए इसके सारे रूप बना लेते हैं अपन। द्वितीय एकवचन तक पहुंचे अभी, द्वितीय बहुवचन आदि सभी। द्वितीय बहुवचन भी बना लिया। तृतीय एकवचन अदस धन टा, तो अमु धन टा, टा के स्थान में क्या बनेगा? टामोरना सूत्र लगेगा, और उसके साथ में यहाँ टामोरना न लग के सर्वनामों के लिए 3/24 नंबर का सूत्र है, टा के स्थान पर ना आदेश हो जाता है, तो अमूणा, अमूणा। चौथा नंबर अदस धन भिस, यानी अमु धन, अमु के बाद क्या होगा? एहिम। एहिम कैसे आया? 3/7 नंबर से भिस के स्थान पर ही, और 3/15 नंबर से मूल स्वर में आ के स्थान पर ए, एहिम। तो अमु, यहाँ आपके स्थान पे ए नहीं करना है, सिर्फ ही जुड़ेगा, अमु ही। लेकिन यहाँ दीर्घ हो जाएगा 3/16 नंबर के सूत्र से। उकारांत शब्दों में स्वर, उकारांत और इकारांत शब्दों में ये स्वर दीर्घ हो जाता है, तो अमु ही। और अकारांत शब्द में वो आ का ए वाला 3/15 नंबर का सूत्र लगाते हैं, 3/16 लगेगा। अगला अदस धन पंचमी को क्या बोलेंगे? घस, घसी। घसी में क्या हो जाएगा? अमु धन ओ उ ही और हिंतो किस सूत्र से? 3/8 नंबर से घसी के प्रत्यय ओ आदि। ठीक है, और जब 3/8 नंबर का सूत्र लगेगा तो 3/16 नंबर का भी सूत्र लगेगा, जिससे कि ये स्वर दीर्घ हो जाएगा। कौन सा? माँ वाला। तो अमु, और फिर सारे प्रत्यय जोड़ दो, अमु ओ, अमु उ, अमु ही, अमु हिंतो। अगला 8वां अदस धन
भ्यस। इसमें भी यही सारे प्रत्यय लगते हैं, सिर्फ सुनतो एक्स्ट्रा रहता है। तो 3y 9 नंबर के सूत्र से। भ्यस प्रत्यय में सुनतो एक्स्ट्रा रहेगा, तो सुनतो अकेला लिखा है, बाकी के सब ये प्रत्यय जरूर रहेंगे। तो यहाँ भी ये 3y 16 नंबर का सूत्र भी लगेगा, जिससे उसका स्वर दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? अमू धन सुनतो आदि सभी प्रत्यय। अमू सुनतो, तो ये सारे तो रहेंगे एक वचन में जो थे सारे। आगे अभी षष्ठी और सप्तमी 2 और बनाना है। अदस धन, षष्ठी को गंस। क्या बनेगा? यहाँ अमु धन, षष्ठी में 3y 10 नंबर का सूत्र लगेगा, गस का सस। यहाँ दीर्घ नहीं होगा ये, तो अमुस्य षष्ठी एक वचन। और एक और सूत्र से यहाँ णो भी आदेश होता है, 3y 23 नंबर के सूत्र से। गस के स्थान पर, क्योंकि उकारांत शब्द है तो उसमें णो भी अकारांत के अनुसार बनाए तो सस जुड़ेगा और णो भी आदेश होता है। इसमें भी दीर्घ नहीं है। अमुड़ धन, षष्ठी बहुवचन आम। अमु धन, आम के स्थान पे क्या हो जाएगा? णा, 3y 6 नंबर के सूत्र से, टाम और णा सूत्र से। और 3y 12 से इसका स्वर दीर्घ हो जाएगा, ऊ के स्थान पर दीर्घ ऊ। अमूढ़, घी, यानी सप्तमी विभक्ति लेना है, तो सप्तमी में क्या लगेगा? अमू धन, 3y 11 नंबर के सूत्र से घी के स्थान पर द्वितीय प्रत्यय जोड़ा, अमुम्मी। और 12 इसका बहुवचन सुप। अमू धन शु, 4y 448 से सुप के स्थान पर शु। और 261 260 उससे ताला मूर्धन्य सा के स्थान पर दंत सा। यहाँ भी दीर्घ होगा 3y 16 नंबर का सूत्र प्रयोग करके। ये हो जाएगा अमु धन शु, तो अमु शु। इस तरह से ये अदस सर्वनाम के हमने सारे रूप देखे, समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से सारी सी आदि विभक्तियां लगानी है। यानी 12 रूप बनते हैं, 7 विभक्तियां हैं, इसमें से चतुर्थी नहीं होती इसलिए 6 हो गए, तो 6 दूनी 12 रूप हमें प्राप्त हुए हैं अदस सर्वनाम का। जैसे अपन ने सी में क्या बनाया था? 10 का अमु। बहुवचन क्या बनाया? प्रथमा एक वचन तो अमु बना, बहुवचन प्रथमा बहुवचन अमूढ़ो, द्वितीय एक वचन अमुम, और द्वितीय बहुवचन अमु उ और अमु ओ, 2 रूप बने थे। तृतीय एक वचन में अमूणा, तृतीय बहुवचन में अमु ही, पंचमी एक वचन में अमु ओ, यही लिखा है। तृतीय एक वचन में अमूणा, तृतीय बहुवचन में अमुही, पंचमी एक वचन में अमु ओ, अमु उ, अमुही, अमुहिंतो।
पंचमी बहुवचन में अमुओ, अमुउ, अमुहि, अमुहिंतो, अमुसुंतो। ठीक। षष्ठी एकवचन में अमुस, अमूढ़। षष्ठी बहुवचन में अमूढ़। सप्तमी एकवचन में अमुम्मी। सप्तमी बहुवचन में अमूषु। इस तरह से ये अदस सर्वनाम के अपन ने पूरे रूप चलाए हैं। अब अगला सूत्र, सूत्र नंबर 89। ममा वये औ। वाह। यहाँ क्या कह रहे हैं? अदस सर्वनाम में, अब अदस सर्वनाम के लिए सारे सूत्र हैं। अदस सर्वनाम में सप्तमी एक वचन यानी गी प्रत्यय रहने पर विकल्प से अद के स्थान पे अय या ये भी होता है। यहाँ से बाय में से निकलेगा अय और ये भी होता है, अर्थात इसके स्थान पर जो अदस सर्वनाम है ना, उसमें अय के अद के स्थान पे अय या ये आदेश होता है। कब? ये द्वित्वमा लिखा है मतलब सप्तमी एक वचन का प्रत्यय है ना, जो उस समय, सभी विभक्तियों में नहीं, सप्तमी एक वचन में बनाएंगे अपन अदस धन्य गी। इसके स्थान पे क्या कर दिया? सा का लोप कर दिया है 1 वाय 11 से। अद के स्थान पर अय या ई, धन गी का प्रत्यय मी 3 वाय 11 से क्या बन जाएगा? अयम्मी अथवा इयम्मी। ये दो रूप इसके बनेंगे। 3 बन गए, एक अपन पिछले वाले सूत्र में भी बना के आए अमुम्मी, है ना, तो 3 रूप बन जाएंगे। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 90। अब जो सूत्र आए वो थोड़े से बड़े बड़े हैं, क्योंकि यहाँ जो सर्वनामों की चर्चा चल रही है, इसमें से अपन ने इदम सर्वनाम पढ़ लिया, अदस पढ़ लिया, तद, एतद, है ना, यत, तत्, यद और किम, इन सर्वनामों की चर्चा होगी। अब जो मुख्य रूप से 2 सर्वनाम बचे, अस्मद और युष्मद, उनके लिए सूत्र कहे हैं। तो उनके हर एक विभक्ति में रूप अलग अलग जो होते हैं वो आदेश होते हैं, तो वो सूत्र में ही पूरे आदेश बता दिए। यहाँ तो आदेश में क्या बताया? अय और ये आदेश होता है, लेकिन ये रूप अपन को बनाना पड़ा, अयम्मी, ए मम्मी, ई अम्मी। लेकिन यहाँ जो अस्मद युष्मद के रूप चलेंगे वो पूरा आदेश सूत्र में ही कह रहे हैं, तो सूत्र थोड़े बड़े बड़े बन गए। युष्मदस्तम, युष्मद मतलब तुम, संस्कृत में युष्मद तुम के लिए युष्मद आता है, और अस्मद मतलब मैं, अहम, है ना। तो युष्मद सर्वनाम जो है उसके लिए ये रूप बता रहे हैं। युष्मदस्तम, तुम, तुव, तुवम, तुह, तुमम, सिना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? युष्मद के, सिना मतलब सी विभक्ति में, सी विभक्ति सहित इतने आदेश हो जाते हैं। तम, तुम, तुवम, तुह, तुमम, यानी 6 आदेश हो गए। 1 2 3 4 5 आदेश हो जाते हैं। कब? सी विभक्ति में, सी विभक्ति सहित। ये क्या कर रहे थे? सी विभक्ति सहित नहीं थे, विभक्ति का प्रत्यय अलग जुड़ता था, जो आदेश होता था उसमें विभक्ति का प्रत्यय जुड़ करके बनाते थे। लेकिन यहाँ जो ये युष्मद सर्वनाम है और अस्मद सर्वनाम है, उसमें विभक्ति सहित 5 रूप की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात हम उदाहरण लिखें, जैसे त्वम दृष्टः, त्वम दृष्टः, इसकी प्राकृत बनेगी तम, तुम, तुवम, तुह, तुमम, दिट्ठो,
देखिए संस्कृत में युष्मत् सर्वनाम में जब सी विभक्ति जुड़ती है तम बनता है, इसलिए यहाँ तम लिखा है। युष्मत् नहीं लिख करके युष्मत् की सी विभक्ति जोड़ने पर जो शब्द बनता है वो लिखा है। तो तम कैसे बनेगा, तम के स्थान पर इतने आदेश होंगे और दृष्टा शब्द का दिट्ठो बनता है, ये अपन जानते हैं, पूर्व में सिद्ध कर चुके हैं कई सूत्रों में। तो दृष्टा का तो हमने ऐसे ही लिखा दिट्ठो। अब यहाँ जो तम है इस तम को बना रहे हैं। तम क्या लिखा है, इसका मूल शब्द युष्मद धन सी, इस पूरे के स्थान पर ये सारे प्रत्यय आदेश हो जाते हैं। तो तम, तुमम, तुवम, तुम, तु है, 5 प्रत्यय आदेश हो जाते हैं और साथ में ये दिट्ठो। पूरा वाक्यांश क्या बन गया, तम, तुमम, तुवम, तुम, तो है, दिट्ठो। मतलब इसका तात्पर्य है तम के साथ में भी दिट्ठो शब्द जुड़ा है, तुमम के साथ में भी, तुवम के साथ में भी, तुम के साथ में भी, तुह के साथ में नहीं। 5 रूप इसके बनाए जा सकते हैं। दिट्ठो शब्द अलग से है लेकिन तम के 5 रूप बनते हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। और ऐसा ही सारे सूत्रों में उन विभक्तियों के आदेश कहे हैं। ये सी विभक्ति का कहा, अगले सूत्र में जस विभक्ति का आदेश कहा है। सूत्र नंबर 91। भे तो भे, तुझ, तुम, तो ये है, वो ये है, जैसा, यानी युष्मद धन जस, इसके स्थान पे ये सारे आदेश होंगे। भे तो भे, तुझ, तुम, तो ये, वो ये। कितने हो गए, 6 आदेश यहाँ पर युष्मत् सर्वनाम के जब जस विभक्ति जोड़ते हैं तब होते हैं 6 आदेश इस 91 नंबर के सूत्र से। ठीक है, वहां पर अपन को रूप बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे सूत्र में ही लिख दिया है। लेकिन इसके साथ साथ में 2 आदेश विकल्प से और होते हैं। किस सूत्र से, उसके लिए हम पूर्व में सूत्र पढ़ चुके हैं। वहां पर आधा बा और भा के स्थान पर मह और जज आदेश हो जाता है। सूत्र नंबर से 43 नंबर का सूत्र है। कहीं कहीं पर विकल्प से 2 आदेश और होते हैं। कौन से, व और भा के स्थान पर जज और आधा माँ और भा, ये आदेश होते हैं। तो इसके अनुसार क्या बनेगा, यहाँ पर ये तुभ्भे जो बना है ना, तुभ्भे, ये तुझ बना है तो तुझे बन जाएगा, है ना। तो इसलिए तुम है और तुझे दोनों बन सकते हैं यहाँ पर, आधा माँ और भा, यानी ये जो बा और भा है इसके स्थान पर आदेश करना है। ये भी रहेगा वा और भा वाला रूप भी, और साथ में वा और भा के स्थान पर अपन ने जा और भा आदेश किया तो तुझे बन गया, माँ और हा आदेश किया तो तुम्हें बन गया, और सारे रूप जो लिखे हैं वो सारे भी बनेंगे, ये भी बनेंगे सारे चारों। कितने हो गए, 8 रूप हो गए। भे, तुभ्भे, तुझे, तुम्हें, तुझ, तुम, तो ये 8 रूप इसमें युष्मत् सर्वनाम में जस विभक्ति में बनते हैं। तो इस प्रकार से ये सूत्र पूर्ण होगा। अगला सूत्र,
सूत्र नंबर 93 वो तुझ तुभे तो ये भेषसा इससे पहले अभी 92 नंबर का सूत्र लिखना है। पहले 92 नंबर का तम तुम तुम तुहे तुम्हें तुए और अमा, ये पहले लिखना है, फिर 93 ऊपर वाला। तो ये अमा मतलब अम विभक्ति में, शशा मतलब शश विभक्ति, अम मतलब द्वितीय एक वचन, शश मतलब द्वितीय बहुवचन में। तो क्या बनाएंगे अपन, देखिए युष्मद धम अम, इस पूरे के स्थान में क्या बनेगा, तम तुम तुमम तुम तुहे तुम्हें तुए। 7 आदेश यानी 7 रूप इसके बनेंगे अम विभक्ति में, यानी द्वितीय एक वचन में, ठीक है। और बहुवचन में युष्मत धन शश, तुझ तुभे तो ये भे, इतने रूप बनेंगे। लेकिन साथ साथ में ये बा और भा के स्थान पे यहाँ पर ज और झा और मा और भा भी हो सकते हैं, तो 2 रूप और एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। यहाँ लिख लो, बा और भा के स्थान पर ज और झ और मा और भा भी होंगे, तो इसके स्थान पे 2 रूप और बढ़ जाएंगे। कौन कौन से बढ़ जाएंगे, तुम्हें और तुझे, यानी 7 हो जाएंगे। इस प्रकार से 92 और 93 दोनों सूत्र हो गए। ये 93 नंबर पे ये लिखा है। और सूत्र, अगला सूत्र नंबर 94, वे दी दे ते तई तय तुमम तुमई तुमये तुम्हें तुम्हाई टा में कितने आदेश होंगे, एक सूत्र और लिखने, एक साथ बना लेंगे अपन उनके। टा यानी तृतीय एक वचन, तृतीय बहुवचन का रूप और देख लेते हैं। भे तो बेहिम उज्झेहिम उम्हेहिम तुयेहिम उयेहिम भिसा, यानी भिसा मतलब तृतीय बहुवचन में ये रूप बनेंगे। बनाइए, युष्मत धन टा, क्या बनेगा, भे दी दे ते तई तय तुमम तुमई तुमये तुम्हें और तुम्हारी, इतने रूप बनेंगे। ये कितने हो गए, लगभग 11 रूप इसमें तृतीय एक वचन में इसके आदेश होते हैं। और इसी तरह से बहुवचन में
क्या बनेगा? भे तो वेहिम, उज्जेहिम, उमहेहिम तो येहिम, उयेहिम। कितने रूप? 1 2 3 4 5 6 7 रूप। और 7 में ये बा और भा के स्थान पर ज और झा और मा और हा भी कर देंगे, ज और झा। ये बा और वाले भा वाले रूप बहुवचन में ही होते हैं, इसलिए उनमें 2 आदेश भी होंगे। यानी कितने हो गए? ये भी लगभग 11 रूप इसमें हो जाते हैं इसके भिस विभक्ति में। इस प्रकार से ये सूत्र पूर्ण हुआ। आज इतना ही, और जिनवाणी स्तुति करते हैं। आगे के सूत्रों का अध्ययन अपन अगली कक्षा में करेंगे। सिरिजेणे वाणी जग कल्याणी, जग जन मदता में मोहे हरि, जन मणे हारी गण हरे हारी, जम में जरा भाव रोगे हरि, तिथे राणम दिव्य थोड़िम जो पढ़ई सुनई मये धारे, राणम में सुख मणंतम धरिये, सासद मुख पदम पावई, सासद मुख पदम पावई। नमो जनानम।